नमस्कार, आप देख रहे हैं द समाचार पत्र और द समाचार पत्र के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कीर्ति तिवारी। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। राजधानी रांची के एक निजी होटल के सभागार में केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री जी किशन रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। केंद्रीय कोयला खनन मंत्री ने उपस्थित पत्रकारों के बीच अपनी बातों को रखते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के पहल के तहत कोयला और खनन क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी को लेकर केंद्र सरकार लगातार इन क्षेत्रों में विशेष ध्यान रखते हुए आर्थिक दृष्टिकोण से प्रयासरत है। इसे लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत पहली बार 1 बिलियन कोल प्रोडक्शन कर रहा है। इसमें झारखंड की अहम भूमिका होगी। अब बात करेंगे बाबूलाल मरांडी की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार के द्वारा किए जा रहे कामों पर निशाना साधा है। प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने हेमंत सरकार के खिलाफ कहा कि हेमंत सरकार खुद को अबुआ सरकार कहती है, गरीब आदिवासियों की सरकार कहती है। हेमंत सरकार कहती है कि निजी संस्थानों में 75% काम मिलेगा, लेकिन उसमें सरकार अब तक विफल रही है। वहीं दूसरी ओर आजसू ने भी सरकार को घेरने का काम किया है। राजधानी रांची के हरमू स्थित आजसू पार्टी कार्यालय में पार्टी के महासचिव संजय मेहता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वर्तमान झारखंड सरकार पर युवाओं को नौकरी देने में सफल न होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार नौकरी देने में फेल साबित हुई है। सरकार के द्वारा युवाओं के सपनों का कत्ल किया जा रहा है और सरकार अपने वादे के अनुसार नौकरी देने का काम नहीं कर रही। अब बात साहिबगंज की। साहिबगंज जिला मुख्यालय स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय कक्ष में जिला पुलिस कप्तान अमित सिंह की अध्यक्षता में मासिक अपराध नियंत्रण गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी में एसपी ने जिले के सभी पुलिस पदाधिकारियों को आगामी पर्व त्योहार को देखते हुए सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सभी पुलिस पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्र में होने वाले पर्व त्योहारों के पूजा पंडाल की कमेटी से समन्वय स्थापित करते हुए शांति व्यवस्था के साथ साथ विधि व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील करें। इसके अलावा एसपी ने बीते माह दर्ज किए गए सभी मामलों की समीक्षा करते हुए लंबित मामलों को लेकर कई पदाधिकारियों को फटकार भी लगाई। अब बात पाकुड़ की। पाकुड़ में सीएसपी संचालक से अज्ञात हथियारबंद बदमाशों ने छिनतई कर ली। छिनतई पाकुड़ के अमड़ापाड़ा थाने इलाके के बोका मोड़ के पास हुई। जानकारी के मुताबिक सीएसपी संचालक रंजीत भगत अमड़ापाड़ा से पकलू गांव जा रहे थे। इसी दौरान बोका मोड़ के पास अज्ञात हथियारबंद बदमाशों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि दोनों बदमाश बाइक पर सवार थे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आगामी 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। ऐसे में प्रधानमंत्री के जन्मदिन को खास बनाने के लिए भाजपा अभी से तैयारियों में जुट गई है। उनके जन्मदिन के मौके पर पाकुड़ में 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें स्वास्थ्य शिविर, मैराथन दौड़, खेलकूद प्रतियोगिता सहित कई अन्य कार्यक्रम शामिल हैं। यह जानकारी राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने दी। वहीं साहिबगंज जिले के राजमहल मॉडल कॉलेज परिसर प्रांगण में नया भारत गढ़े कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में मुख्य अतिथि के तौर पर राजधानी रांची में संचालित रामकृष्ण मिशन के ब्रह्मचारी राजू चैतन्य शामिल होकर सभी उपस्थित छात्र छात्राओं के समक्ष रामकृष्ण मिशन के द्वारा आयोजित किए जाने वाली क्विज प्रतियोगिता एवं निबंध प्रतियोगिता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियों को साझा किया। इसके बाद सभी कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भागीदारी लेने के लिए उन्हें प्रेरित भी किया। वहीं साहिबगंज जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महादेवगंज जयंती गांव में आपसी जमीन विवाद को लेकर राजकुमार यादव उर्फ बुगली यादव को गोली मारकर हत्या कर देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना की सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना प्रभारी अनीश पांडे अपनी पुलिस बलों के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर घटना से जुड़ी एक कड़ी को जोड़कर मामले की तफ्तीश में जुट गए। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। इतना ही नहीं, घटना की सूचना के बाद एसपी के निर्देश पर सदर एसडीपीओ किशोर तिर्की भी घटनास्थल पहुंचे और परिजनों से पूछताछ की। वहीं नगर निगम की कार्रवाई के खिलाफ झारखंड पथ विक्रेता संघ सहित रांची क्षेत्र के सभी छोटे दुकानदारों के द्वारा आज राजभवन का घेराव किया गया। साथ ही हजारों की संख्या में पीड़िता राजभवन के पास नगर निगम हाय हाय के नारे लगाते नजर आए। उनके हाथों में तख्तियां भी थी। मौके पर महेंद्र पाठक ने कहा कि स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 के लागू न होने से लगातार अन्याय हो रहा है। साथ ही सर्वेक्षण एवं वेंडिंग सर्टिफिकेट भी उन्हें नहीं मिला है। नगर निगम बिना नोटिस के अवैध बेदखली और सामान की अवैध जब्ती करता है। जब विगत कुछ दिनों पहले नगर आयुक्त से वार्ता हुई थी तो उन्होंने साफ कहा था कि अभी कार्रवाई को रोक दिया गया है, लेकिन फिर से नगर निगम अपनी मनमानी कर रहा है।
अब बात नेपाली समुदाय की। भारत में रह रहे नेपाली समुदाय ने नेपाल में हुए उपद्रव पर गहरा दुख जताया है। नेपाली समुदाय के लोग मंदिर में पूजा अर्चना कर नेपाल में जल्द से जल्द शांति बहाल होने की प्रार्थना करते नजर आए। नेपाल में हाल ही में भड़के हिंसा विरोध प्रदर्शन के कारण वहां की राजनीतिक परिदृश्य को हिला दिया गया है। बल्कि भारत में रह रहे नेपाली समुदाय को भी इस बात से गहरा ठेस पहुंचा है। जनरेशन Z युवाओं द्वारा शुरू किए गए इन प्रदर्शनों में कम से कम 30 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली को इस्तीफा भी देना पड़ा है, लेकिन देश में अभी भी तनाव बरकरार है। इस बात को लेकर नेपाली समुदाय काफी दुखी है। आज उन्होंने पूजा अर्चना कर नेपाल में अमन चैन के लिए दुआ मांगी। तो ये थी बिहार झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इसी तरह खबरों से रूबरू होने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।